जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर लिया था हमने, वो थे इंटरसेक्शन और यूनियन के, खाली सिंपल जो यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन थे। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग आई है, वो कॉम्प्लीमेंट की आई है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। चलें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर दरमियान में ही आपको बता दूंगा कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं जब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन नंबर 5 जो उसमें वैल्यूज़ 3 आपको बता दी गई, एक यू सेट दे दिया और उसके बाद ए एंड बी का सेट दे दिया। चले हम पहले इस सेट को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू सेट, यू इज इक्वल टू 7 8 9 10, 7 8 9 10 14 तक है, 11 12 13 एंड 14, ये यू सेट है। और उसके बाद ए सेट भी आपको गिवन है। ए सेट है आपके पास 7 10 और उसके बाद 13 एंड 14। उसके बाद बी सेट, बी सेट है आपके पास 7 8 11 12, 7 8 11 एंड 12। फिर से चेक कर लें, 7 से 7 8 9 10 11 12 13 14, 7 8 9 10 11 12 13 14। और उसके बाद ए सेट आपके पास है 7 10 13 14, 13 14 और उसके बाद 7 8 11 12। ठीक है जी। और उसके बाद आपको प्रूव करने को कहा गया कि आपने वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद इसकी जो सेकंड आपको राइट हैंड साइड पे बताया गया, वो आपको बताया ए कॉम्प्लीमेंट सिंगल और उसके बाद यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सिंगल। तो पहले आपको ये बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट किस तरह आप लेते हैं। अगर आप ये चीज़ लें कि ए खाली ए का कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। और उसके बाद अगर आपको बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। तो ये आपके पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद अगर आपको चाहिए होल कॉम्प्लीमेंट, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है। आपने सिर्फ u को माइनस करना होता है तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अगर आप सिंगल करना चाह रहे हैं, मतलब a का कॉम्प्लीमेंट लेना है, a कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो a माइनस u माइनस a कर दें, मतलब u की वैल्यू a की वैल्यू के साथ आपने माइनस करनी होती है, इसका डिफरेंस लेना होता है। और उसके बाद आ जाता है b का कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेना है, u की वैल्यू जिस तरह आपने a का लिया, u की वैल्यू माइनस b का सेट आपने कर देना है। और उसके बाद अगर आपको होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए a इंटरसेक्शन b या a इंटरसेक्शन c का, तो आपने u माइनस जो आपसे रिक्वायर है, अगर यूनियन है तो आपने a यूनियन b कर देना है, अगर आपके पास इंटरसेक्शन है तो a इंटरसेक्शन b कर देना है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉम्प्लीमेंट का था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा मज़ीद जानेंगे। तो पहले हमें ये चाहिए, पहले हमें a इंटरसेक्शन b चाहिए। तो पहले a इंटरसेक्शन b हमें चाहिए। पहले a का आपने सेट लिखना है। a का आपके पास सेट है, a सेट है आपके पास 7 10 13 और 14, 7 10 13 एंड 14। और उसके बाद आपको इंटरसेक्शन b का चाहिए सेट, जो कि 7 8 11 एंड 12।
ये आपके पास दो सेट आ गए जिसकी आपने इंटरसेक्शन करनी है, मतलब इन दोनों को कॉमन नंबर लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स लेने का क्या तरीका है, जो मैच कर रहे हो आपने वो ले लेने हैं। तो पहले आपको 7 फर्स्ट ही आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहा है, तो सेट बी में भी आपको एलिमेंट फर्स्ट 7 ही नज़र आ रहा है, तो फिर आप 7 पिक कर लेंगे। और उसके बाद 10 आ रहा है, तो लेकिन इधर 10 नहीं है। और उसके बाद 13 एंड 14, लेकिन सेट बी में 13 एंड 14 नहीं है, तो फिर इसका फिर आपके पास सिंपल 7 ही आएगा। इसका ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट आएगा वो ये आएगा। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपल फाइंड करने का वे है ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस सॉरी सी लिखना है, मैंने स्केयर कर दिया, सी करना है इसको। आप ये शेप भी दे सकते हैं, ये वाले सॉरी ये शेप भी इसकी ही होती है कॉम्प्लीमेंट की, लेकिन आपको उसने सी कहा तो आप सी ही करें। तो ये अगर आपने फाइंड करना है, तो ये इसका क्या, आपको मैंने पहले स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन इसी क्वेश्चन का दिया था, तो किस तरह कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो इस तरह इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेंगे तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास आ जाएगा। चले हमने लिख लिया। अब हम करते हैं u की वैल्यू, पहले आप लिख लें। u की वैल्यू आपके पास है 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये आपके पास u आ गया। माइनस जो अभी आपने निकाला 7, ये इस चीज़ की वैल्यू है, सिर्फ इसी की। तो आपने माइनस फिर क्या करना है, यही सेट को, तो आपके पास वो 7 आया, तो दरमियान में आप माइनस लगाइए और उसके बाद आपको जो सेट आपको मिला वो लगा दीजिए। तो आपको 7 मिला। अब आप इसकी माइनस करेंगे, तो माइनस करने का बहुत ही सिंपल वे है। जो वैल्यू या जो नंबर्स आपको माइनस करना है, सिर्फ वही देखना है कि इसमें अगर तो है तो उसको माइनस कर दीजिए। तो देखें इसमें 7 है स्टार्ट पे ही, तो बाकी इस 7 को आपने छोड़ देना है, मतलब ये सिर्फ माइनस हो जाएगा। बाकी जितने भी नंबर, जितने भी एलिमेंट्स रह गए हैं वो आप लिख लेंगे। तो फिर 7 अगर माइनस करें तो फिर पीछे आपके पास 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ये 8 से लेके 14 तक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। और चलें इसको इधर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड भी चाहिए, वो ज़रा दूसरी साइड पे आपको फिर नज़र नहीं सही आएगा क्लियरली। फिर हम इसको मूव कर देते हैं। पहले हमें इसको मूव करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा। ये तो आपको पता चल गया कि हमने 8 से लेके 14 तक सिर्फ ये चीज़ हमारे पास नहीं आई थी, बाकी 8 से लेके 14 तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें। चलो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सिर्फ मैंने ये लिखा क्योंकि 7 हमने माइनस कर दिया था, वो नहीं लिखा। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ अगर मूव करें तो आपको क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको अलग अलग से इसकी पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़ेंगे, फिर आपको इसको मर्ज करना पड़ेगा, आपको फिर इसकी टोटल वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। तो पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। तो आप पहले लिखिए u की वैल्यू, u का सेट लिखिए। u आपके पास है 7 से 14 तक। और उसके बाद आपको a का a रिक्वायर है, तो a फिर आप इसके साथ माइनस a आपके पास जो सेट है वो लिखें, जो कि आपके पास 7 10 13 एंड 14। अब आपने माइनस करना है। देखें 7 पहले आपके पास आ गया और उसके बाद 10, तो आप 10 भी मूव करें। जो मैं इसके ऊपर लगाते जा रहा हूँ वो आपने मूव करते जाना है। 7 भी मूव हो जाएगा,
यहाँ से हट जाएगा, मतलब आपने इसको स्टॉप कर देना, आगे नहीं लेके जाना। 7 और 10 और उसके बाद 13 एंड 14, 13 एंड 14, ये 4 वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, तो आपने इसको नहीं लेना, मतलब माइनस कर देना इनमें से। तो पीछे आपके पास रह जाएंगी 8, 9, 11 और उसके बाद 12, ये वैल्यूज़ आपके पास रह जाएंगी। 8, 9 हमने लिखा, 8, 9 और उसके बाद 11 और उसके बाद 12। यहाँ से हमने 4 जो वैल्यूज़ थी वो हमने माइनस कर दी, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, b की। तो b के लिए हमें फिर इधर मूव करना पड़ेगा। पहले b का कॉम्प्लीमेंट अगर आपको चाहिए तो b इज इक्वल टू u माइनस बी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने u माइनस a किया। तो अब आप b की पहले u की वैल्यू लिख लें। u की वैल्यू आपको 7 से लेके 14 है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, और उसके बाद माइनस b की वैल्यू आपको दी गई है 7, 8, 11, 12, 7, 8, 11 एंड 12, 4 वैल्यूज़ हैं। अब इसमें आपको देखें b का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल रहा है, b के कॉम्प्लीमेंट में आपको मिल रहा है 7b इधर है, इसमें माइनस हो जाएगा, और 8, 11, 12, 11 एंड 12, 7, 8, 11, 12, इसमें भी 4 वैल्यूज़ हैं 7, 8, 11, 12, ये इसमें माइनस हो जाएंगी, और बाकी जो पीछे रह जाएंगी वो आप इधर नीचे कैरी कर लेंगे। तो 9, 10 और उसके बाद 13 एंड 14, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि b का कॉम्प्लीमेंट आया। अब आपको क्या चाहिए, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। आपको b कॉम्प्लीमेंट ये मिला और यूनियन a कॉम्प्लीमेंट आपको मिला था ये वाला। तो अब आपको इन दोनों को आपने मर्ज कर देना है, मतलब यूनियन कर देना है। यूनियन में करने का बहुत ही फाइन, आपको सेकंड रिक्वायरमेंट थी राइट हैंड साइड पे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आप a की वैल्यू लिखें। a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास आई थी, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपको निकाली थी आपने 8, 9, 11, 12, 8, 9, 11 और 12, और उसके बाद आपको b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट आपको मिला था 9, 10, 13, 14, 9, 10, 13 एंड 14, ये आपको मिला था। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है। तो आपके पास 8, 9, 10 और उसके बाद 11 है, 11, 12 एंड 13, जो सेट बी कॉम्प्लीमेंट में 13 और 14 है, तो 13 एंड 14, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो देखें राइट हैंड साइड जो हमारे पास आई, राइट हैंड साइड, देखें लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सिर्फ ये मैंने लिखा था 8 से लेके 14 तक आई थी, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास 8 से लेके 14 तक आई। तो फिर हमें क्या प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, अगर तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, मतलब बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो आपको एग्जामिनेशन में बैठे हुए ही पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या रॉन्ग है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एंड पे कीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये होती है अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है वैल्यूज़ में। अगर आपकी वैल्यूज़ नहीं टैली हो रही, एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही, तो फिर आप दोबारा उसको वेरिफिकेशन करें, कुछ टाइम दें उसको जो आपके पास पीछे रह गया है। आप कोशिश करिए कि उधर ही एग्जामिनेशन में ही इसका कुछ आंसर मैच करके आएँ, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। पीछे हमारे क्वेश्चन रह गए 6, 7 और 8, वो हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।